अलियान, जी। आज कुशिंग डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम के बारे में बताओ और साथ में इनकी लैब इंटरप्रिटेशन भी बताओ। अच्छा, कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज़, जब मसला हमारे एड्रिनल ग्लैंड का हो तो उसको हम कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं, और जब मसला एड्रिनल ग्लैंड से बाहर हो, पिट्यूटरी का हो या लंग कैंसर हो, तो उसको हम कुशिंग डिजीज़ बोलते हैं। अब एड्रिनल ग्लैंड का मसला क्यों बनता है, उसमें तो या हम एक्सोजीनियस स्टेरॉइड लेते हैं, उसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड्स की एट्रोफी हो जाती है, या उसमें कोई ट्यूमर हो तो उसकी वजह से भी जो है ना सिंड्रोम हो जाता है। और पिट्यूटरी में अगर कोई ट्यूमर हो या अगर हमारा कोई लंग कैंसर हो तो उससे कुशिंग डिजीज़ हो जाती है। तो लेब इसका इस तरह है कि हम सबसे पहले हमारे पास तो सिम्टम्स होंगे इंक्रीज कोर्टिसोल के, वो हम कंफर्म करेंगे यूरिन से कि अगर यूरिन में कोर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज है तो फिर तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ कोर्टिसोल लेवल तो इंक्रीज है। अब हम देखेंगे कि ये डिजीज है या सिंड्रोम है, ये किडनी का मसला, एड्रिनल का मसला है, या हमारे पास पिट्यूटरी का मसला है। तो उसके लिए हम करेंगे चेक करेंगे लो डोज डेक्सामेथासोन करेंगे। अब एसीटीएच जो हम चेक करेंगे, अगर वो डिक्रीज है, सप्रेस हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो मसला है ये हमारे पास एड्रिनल का है। अब एड्रिनल का मसला है, अब ये एक्सोजीनियस है या हमारे पास कोई ट्यूमर है, तो इसके लिए हम सीटी करेंगे। अगर बाइलेटरल एट्रोफी हुई हो तो हमारे पास ये है एक्सोजीनियस, स्टेरॉइड की वजह से हमें जो है ना कुशिंग सिंड्रोम हुआ है। और इसी तरह अगर कोई हमारे पास सीटी पे ट्यूमर हो, पॉजिटिव हो, तो फिर ये भी हमारे पास जो है ना कुशिंग सिंड्रोम है। अब अगर हमने एस्केलेशन दे दिया और उसका जो है ना लेवल उसी तरह इंक्रीज है, तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, हाई डोज डेक्सामेथासोन जो है ना टेस्ट करेंगे। अब अगर एसीटीएच जो है वो सप्रेस हुआ, इसका मतलब है कि ये पिट्यूटरी का मसला है, उसमें एडिनोमा है, कोई ट्यूमर है। अब अगर एसीटीएच जो है वो फिर भी एलिवेटेड है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, और ये हमारे पास लंग कैंसर की वजह से ये जो हमारा वो है एसीटीएच वो इंक्रीज हुआ है, और उसकी वजह से हमें जो है ना कुशिंग डिजीज हुआ है। तो ये हम जो है ना एमआरआई सीटी से कंफर्म करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज है, उसके बारे में ये उसके लेब्स है, और हम इससे फर्क मालूम करते हैं कि हमारा कुशिंग डिजीज है या सिंड्रोम है। अगर डिजीज है तो पिट्यूटरी का या लंग कैंसर है, अगर सिंड्रोम है तो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड का मसला हो सकता है। शुक्रिया जी।